Hello student, welcome back to Study with Me channel. So let's get started our new topic sets class 11. ऑपरेशन ऑन सेट। कल हमने दो ऑपरेशन ऑन सेट पढ़े थे, एक यूनियन ऑफ सेट और एक इंटरसेक्शन ऑफ सेट। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए जो होता है कंटेन दोज एलिमेंट विच आर नॉट इन ए, जो कि ए में ना हो, रिप्रेजेंट बाय ए डैश। इसे हम ए डैश से शो करते हैं या फिर ए ऊपर अंडरलाइन। ए डैश इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स डैश एक्स नॉट बिलोंग्स टू द ए एलिमेंट, जो कि एलिमेंट ए को बिलोंग ना करें उसे हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में सब कुछ आता है, मतलब यूनिवर्सल आता है। सारे जितने भी यूनिवर्सल आपके होते हैं सेट उसे हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। बस ए के एलिमेंट नहीं आएंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। ओके। डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज अ सेट ऑफ दोज एलिमेंट जो कि आपके ए में तो हैं एलिमेंट्स बट नॉट इन बी, बट बी में नहीं है, तो उसे हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंट बाय ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो उसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए माइनस बी मतलब एक्स डेट इज एक्स बिलोंग्स टू द एलिमेंट ऑफ ए। एलिमेंट ए को तो बिलोंग करेगा बट एंड आपका जो है एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू द एलिमेंट बी, बट आपका जो बी के एलिमेंट्स हैं उनको ये बिलोंग नहीं करेगा, तो उसको हम कहते हैं ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए माइनस बी डिफरेंस, नॉट बी ओनली ए। ओके। पर अगर तो हमारे ए माइनस बी में मैंने आपको इसका वेन डायग्राम दिखाया है कि ए माइनस बी में क्या आते हैं, आपके ए के एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, ए के एलिमेंट्स आएंगे सिर्फ, और बी माइनस ए में आपके सिर्फ बी के एलिमेंट्स आएंगे, नॉट बी। ठीक है, नॉट ए के। बी माइनस ए में आपके ए के नहीं आएंगे और ए माइनस बी में आपके बी के नहीं आएंगे। ओके। तो इसके हिसाब से हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ए आपको दे रखा है 1 2 3 4, बी आपको दे रखा है 2 4 6 7 8, और आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन होगा आपका, आप यहाँ देखेंगे तो आपके ए एलिमेंट 1 2 3 4 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में वो आएंगे कि ए को छोड़कर बाकी सारे, तो ए को छोड़कर बाकी सारे हमको निकालने हैं। तो 1 2 3 4 को छोड़ दीजिए, बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी कि 5 6 7 8 9 10 वो सारे आपके ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। ए माइनस बी मतलब आपका एलिमेंट ए तो हमें लेना है बट नॉट बी, तो हमें 2 और 4 आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन है, तो हम इन दोनों को छोड़कर हमारे जो आए 1 3 उन दोनों को हम लिख देंगे ए माइनस बी में। ऐसे ही बी माइनस ए में हमारा 2 4 को छोड़कर हमारा रह गया 6 7 8, तो हमारे बी माइनस ए में आ जाएंगे, यानी कि एलिमेंट बी में तो हैं बट नॉट इन ए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ए आपको ए के एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 4 6 9, बी के दे रखे हैं 3 5 6 7 8 9 10, और आपको यूनिवर्सल सेट में दे रखे हैं 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स। आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में आपको दे रखा था 1 2 4 6 9 में, तो अब ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे कि इसको छोड़कर बाकी सारे, तो 1 2 3 आएगा आपका, 4 छोड़कर आपका 5 आएगा, तो 3 5 7 8 10, तो ये आपके आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। बी कॉम्प्लीमेंट में आपके 3 5 6 7 8 9 को छोड़कर सारे एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि आपका आएगा 1 2 4 10 बी कॉम्प्लीमेंट में। नेक्स्ट है आपका ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में आपके जितने भी एलिमेंट ए के हैं और जितने भी एलिमेंट्स आपके बी के हैं, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ए यूनियन बी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सारे एलिमेंट्स। ओके। ए इंटरसेक्शन बी में जो आपका ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं इन दोनों में जो आपका कॉमन है वो आपका आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि कॉमन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 6 और 9 है सिर्फ, तो 6 और 9 आपका आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में। नेक्स्ट है आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको ए यूनियन बी तो यहाँ पे दिख ही रहा होगा, बट आपने देखा होगा कि यूनिवर्सल सेट में आपका 1 से लेकर 10 तक था, तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो आपका सिर्फ 10 रह जाएगा, बाकी सारे इधर आ गए तो आपका 10 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको इधर ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 6 9, तो
तो अब आपके 6 9 को छोड़कर 10 तक जितने भी एलिमेंट्स बचे बाकी हमने सारे लिख दिए। दैट इज 1 2 3 4 5 7 8 10। ओके, नेक्स्ट है आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपको इधर दिखा रखा है और बी कॉम्प्लीमेंट भी दिखा रखा है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ये आंसर आएगा कि 1 2 3 4 5 7 8 10। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दिखा रखे हैं। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है। आपको दिख रहा है इन दोनों में 10 ही कॉमन है सिर्फ, तो हमारा 10 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपका ए माइनस बी, यानी कि आपके सेट ए में तो एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स हमें लेने हैं बट बी के नहीं लेने हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ए के एलिमेंट्स जो हमें लेने हैं मतलब 6 और 9 ही कॉमन नहीं थे, तो सिर्फ आपका 1 2 4 आ जाएगा, 1 2 4। और बी माइनस ए में आपको सेट बी के एलिमेंट्स तो लेने हैं बट आपको ए के नहीं लेने, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 5 7 8। ओके, अब हम अपने डी मॉर्गन्स लॉ को पढ़ते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है हमारे, उनको समझते हैं। फॉर एनी टू सेट्स, हमने कोई दो सेट लिए हैं ए एंड बी। आपको यहाँ पे बोला है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। यानी कि जो आपका ए यूनियन बी आपने निकाला है उसका जो कॉम्प्लीमेंट था आपने देखा इधर 10 है, और आपने देखा कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी आपका सेम है, तो ये दोनों आंसर आपके सेम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूसरा जो लॉ है आपका डी मॉर्गन लॉ, वो आपको कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। तो ये भी मैंने आपको यहाँ बताया है कि जो आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 7 8 10 है, और साथ में आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी आपका 1 2 3 4 5 7 8 10 है। तो अब इसको वेट डायग्राम के तरीके से हमें समझाया है कि ए कॉम्प्लीमेंट में आपके कौन कौन से हमें एलिमेंट्स लेने हैं। आपके ए कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ सेट ए को छोड़कर बाकी जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं बी के और यूनिवर्सल सेट के सारे आ जाएंगे। सेकंड में हमारा है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दोनों आपके सेम होंगे। इसमें हम क्या लेंगे, इसमें सिर्फ आप बीच का जो ये कॉमन पॉइंट है इसे छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ए और बी के और यूनिवर्सल सेट के सारे आ जाएंगे। बस आपका जो कॉमन पॉइंट है वो आपका रह जाएगा। जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि जो आपका कॉमन पॉइंट था वो आपका रह गया था। जैसे कि आपका आप देखेंगे कि इसमें 6 और 9 कॉमन था ए और बी के एलिमेंट्स में, तो वो आपका रह गया था, बाकी सारे जितने भी थे आपके आ गए। ठीक है, बाकी इन दोनों में आप देखेंगे ये सारे आ गए थे। ओके, नेक्स्ट है आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें आपके ए और बी को छोड़कर, ए और बी सेट को छोड़कर आपके जितने भी यूनिवर्सल बाहर के जो बाकी बचे हुए रह जाएंगे वो आ जाएंगे। यानी कि जो भी आपका बच जाएगा, यानी कि ए और बी में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है, तो वो आपके आ जाएंगे। साथ में इसका जो इक्वल होगा वो हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी आपका यही होगा। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी आपका यूनिवर्सल सेट ही होगा। ओके, तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए और बी को ज्वाइन करना, और ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होता है, जो कॉमन निकलता है ए और बी के बीच में से वो हमारा होता है ए इंटरसेक्शन बी। नाउ लेट्स डूइंग एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। इनमें से कौन से एग्जाम्पल हैं आपके नल सेट के। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सबसे पहला है हमारा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इट्स द एग्जाम्पल ऑफ नल पॉइंट और नॉट। तो आपको बताना है कि ये एग्जाम्पल है नल सेट का या नहीं। तो इवन प्राइम नंबर इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट बिकॉज 2 इज ऑल्सो द, बिकॉज 2 जो है वो भी आपका क्या है, एक इवन प्राइम नंबर। तो 2 इज ऑल्सो द इवन प्राइम नंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 आपका इवन प्राइम नंबर है, इसलिए आपका नल सेट का एग्जाम्पल नहीं। सेकंड है आपका x, डेट इज x इज अ नेचुरल नंबर जिसमें 5 जो है लेस देन x, मतलब जो 5 है वो लेस देन x हो और आपका 7 ग्रेटर देन x हो।
तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है कि लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7, कि उसके बीच में कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है. सो इट इज़ द नल सेट. तो ये आपका नल सेट है. थर्ड है आपका y, डेट इज y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस के कॉमन. तो पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता. नो इंटरसेक्ट. ओके. नेक्स्ट है आपका, एक रह गया था लास्ट में, तो सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर जो कि आपके डिविजिबल हैं 2 से डिविजिबल है. वो ऑड नेचुरल नंबर ऐसे कोई भी नहीं है जो कि आपके 2 से डिविजिबल हो. तो इट इज ऑल्सो द नल सेट. ओके. अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 1.2 एक्सरसाइज का. विच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर फाइनाइट है और इनफाइनाइट. तो आपको बताना है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है. तो आपका पहला आपको दे रखा है कि सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर इज फाइनाइट. सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर इज फाइनाइट सेट. तो ये आपका फाइनाइट सेट है कि हमारे जो मंथ होते हैं एक ईयर में वो 12 होते हैं, तो 12 एलिमेंट्स बनेंगे. तो 1 2 3 आपको दिख रहे हैं इनफिनाइट तक जा रहे हैं ये, तो ये आपका इनफिनाइट सेट है. थर्ड आपका पॉइंट है 1 2 3 99 100 तक, मतलब 1 से लेकर 100 तक आपको बता रहे हैं एलिमेंट्स. तो ये आपका फाइनाइट सेट है. आपको फोर्थ दिखा रखा है कि द सेट ऑफ द इंटीजर ग्रेटर देन 100 से ग्रेटर आपका इनफाइनाइट जाएगा आगे तक, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट है. लास्ट है आपका द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 से छोटा प्राइम नंबर आपको बताना है. तो ये एक फाइनाइट सेट होगा आपका, क्योंकि हम 99 से पीछे जाके देख सकते हैं, पर अगर ग्रेटर देन 99 होता तो ये इनफाइनाइट होता. अब हमारा क्वेश्चन है फोर्थ. स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट, कि ए बी के इक्वल है या नहीं. तो पहला है हमारा ए बी सी डी. ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है आपके ए बी सी डी, और बी के जो हैं वो है आपके डी सी बी ए. तो आपको दिख रहे हैं, हम पहले ही आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, जब आपकी पहली क्लास थी सेट की, आपको बताया था कि ऑर्डर का कोई भी मीनिंग नहीं होता सेट में. तो ए बी सी डी लिखो या डी सी बी ए लिखो, डेट इज नॉट द पॉइंट. तो हमारे ए और बी इक्वल है. ए में आपको दे रखा है, सेकंड में आपको दे रखा है कि ए इज इक्वल्स टू 4 8 12 16, और बी में आपको दे रखा है 8 4 16 18. तो अब आप देख रहे हैं कि ये ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक 18 आ गया है एक्स्ट्रा. ठीक है, 18 आ गया है और यहाँ पे आपका 12 है, तो आप इन दोनों को इक्वल नहीं कह सकते. तो ए इज नॉट द इक्वल ऑफ बी. थर्ड है आपका 2 4 6 8 10. 2 4 6 8 10 आपका ए का एलिमेंट है, और बी जो है वो एक्स, डेट इज एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर जो कि आपका 10 से लेस देन और इक्वल्स टू हो. तो आपको पता होना चाहिए कि 10 से लेस देन और इक्वल्स टू आपके 2 4 6 8 और 10 होते हैं. ठीक है, तो ये आपका ए बी के इक्वल है. अब आपका फोर्थ है कि ए इज इक्वल्स टू एक्स, डेट इज एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10 का मल्टीपल है, और बी में आपका 10 15 20 25 30 इन्फिनाइट तक है. तो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका 15 और 25 भी आ गया, तो जो कि आपके 10 की मल्टीपल नहीं. अब सिक्स्थ लास्ट क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट इक्वल सेट. हमें इक्वल सेट बताने हैं कि दोनों इक्वल मैच कर रहे हैं. आपको पता है कि ए अभी आपको इसमें दिख रहा है कि ए इज इक्वल्स टू 2 4 8 12 है आपका, जिसमें 2 4 8 12 एलिमेंट्स हैं, और बी में 1 2 3 4 है, और सी में 4 8 12 14 है. डी में आपका 3 1 4 2, और ई में -1 1, एफ में 0 a, जी में 1 -1, एच में 0 1. आपको दिख रहा है कि बी और डी ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 और इसमें भी आपका 1 2 3 4 ही है. ठीक है, और ई में आपको दिख रहा है कि ई में -1 1 है, और जी में आपका 1 -1 है. तो बी इज इक्वल्स टू डी है और ई इज इक्वल्स टू जी. तो ये दोनों आपके क्या हैं, इक्वल सेट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.